परिधि बराबर होता है, ठीक है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई बराबर क्या होगा सर, C/D होगा। सो क्वेश्चन 3 दिया है, बोला आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त के परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। सो ये इस क्वेश्चन को करने से आप समझिए कि एक परिधि क्या होता है और व्यास है ना, समझिए। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, क्या भैया, एक सर ये एक वृत्त है ना, सर एक वृत्त है, बिल्कुल सर वृत्त है ना, भले टेढ़ा बना वृत्त है, समझिए। तो यहाँ पर इसका एक केंद्र होता है, ठीक है। तो ये इस केंद्र से इस परिधि तक की, देखिए जो ये लाइन खींची गई, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। भैया ये क्या है सर, परिधि है, परिधि। इस पूरे बोले वृत्त, जो ये लाइन खींची गई, इस लाइन की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं परिधि, है ना। इसको बोलते हैं केंद्र, केंद्र से परिधि तक की दूरी बोलते हैं त्रिज्या। अब त्रिज्या को लिखते हैं r से, ठीक है सर, ये भी त्रिज्या हो गया ना, तो यहाँ से त्रिज्या हो गई। वैसे यहाँ से यहाँ तक बात करें, ये भी क्या होगा सर, ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है, ये भी एक त्रिज्या होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक की बात करें तो इसको बोलते हैं डी बोले तो व्यास, है ना। अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी की बात करें सर, त्रिज्या होती है, सर त्रिज्या होती है। और जब पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, ओ भैया क्या होता है सर, व्यास होता है ना। अब देखिए जो व्यास है यानी डी सर दोगुना है किसका सर, त्रिज्या का, यानी व्यास हो गया 2r है, दिख रहा है ना। आप देखिए व्यास यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ r + r 2r हो गया ना। जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होता है ना, इतना समझिए आप, ठीक है। अब देखिए जो परिधि होता है ना, देखिए परिधि का सूत्र होता है भैया, परिधि बराबर होता है, ठीक है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। और ये परिधि को लिखते हैं C से, परिधि को लिखते हैं भैया सर, परिधि को लिखते हैं C से, है ना। और व्यास को D से, तो C बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 पाई आर, ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल, है ना। अब देखिए C को रहने दीजिए, मैं इसको इसे लिख दूँ क्या, पाई × 2r। सर बात ठीक है ना, आप चाहिए लिखे है ना, बात ठीक है यहाँ पर। अब समझिए यहाँ होगा C बराबर, देखिए पाई को पाई रहने दीजिए, इसमें 2r को मैं इस 2r को d नहीं लिख सकता क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भैया 2r बराबर सर d होता है ना, सिंपल फंडा आता है यहाँ तक, है ना। यानी मैं इसको इसलिए दूँ क्या, पाई × d बराबर C, बच्चे देख के ना हमने उसको बस घुमा के लिख दिया ना, समझ आ गए। तो यहाँ जो भैया पाई होगा वो क्या होगा सर, यहाँ C/D होगा, है ना। पाई बराबर क्या होगा सर, C/D होगा। तो ये जो पाई होता है वो परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है ना। अब समझिए जो क्वेश्चन हमारा था वो बोला, देखिए पाई हम पढ़े सर अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पाई बराबर C/D है, मतलब ये तो बटे का फॉर्म है ना, मतलब ये तो परिमेय हो गया। तो ये कैसे हो सकता है ना, ये तो एक अपरिमेय संख्या होता है। अब कोई अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना, समझिए। सो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, साथ समझाएगा ना। तुम्हारा क्या है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर पाई बराबर सर C/D आ गया ना, सिंपल सा आ गया है ना, समझ गए कैसे आया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, बोला आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए C, सर C मान लिया, और उसके व्यास मान लीजिए D, सर D मान लिया, के अनुपात मतलब बटे, अनुपात बोले बटे, है ना। अनुपात कहाँ गया सर, अनुपात से परिभाषित किया जाता है सर, बिल्कुल किया जाता है ना। अर्थात पाई बराबर सर, पाई बराबर क्या होगा, C/D है सर, बिल्कुल है पाई बराबर C/D, बिल्कुल है ना। यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, मतलब इसका मतलब है कि जो पाई है ये तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ तो ये C/D के बराबर है। और हमने पढ़ा जो बटे फॉर्म होती है वो परिमेय होती है। तो ये कैसे हो गया ना, तो यहाँ उल्टा हो रहा है ना कि पाई अपरिमेय है लेकिन ये C/D परिमेय लग रहा है। तो अपरिमेय परिमेय बराबर कैसे हो सकता है ना, इसका मतलब ये है, प्रतीत हो रहा है कि पाई इतना होगा, ठीक है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे, मतलब आप कैसे समझाएंगे भैया ये जो लिखा है गलत नहीं सही है ना, समझिए। तो पहले आप समझिए परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है भैया, जब कोई चीज़ परिमेय हमें सिद्ध करना है, मतलब कोई बताना कोई ये परिमेय संख्या है, भैया पहली कंडीशन क्या थी कि सर वो बटे के फॉर्म होना चाहिए ना, सर बटे के फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरे की कंडीशन क्या थी भैया, सर P और Q सर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है सर पूर्णांक होना चाहिए। सर तीसरे की कंडीशन क्या थी, सर तीसरे की कंडीशन थी कि Q ≠ 0 होना चाहिए ना, बटे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना, समझिए। अगर कोई ये 3 बात फॉलो कर रहा है तो परिमेय संख्या ही होगा। जैसे 5/3 ये परिमेय संख्या है, का है क्योंकि भैया बटे के रूप में लिखा है इस फॉर्म में। दूसरा P और Q सर पूर्णांक है,
5 भी पूर्णांक होता है, 3 भी पूर्णांक होता है, और देखिए यहाँ नीचे 0 भी नहीं है ना, ये सब परिमेय संख्या है, समझिए। वैसे समझिए ये पाई बराबर c/d है। अब c/d परिमेय है या नहीं कैसे पता करें, समझिए। अब देखिए जो हमारा c होता है ना, c भैया c एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है भैया? अपरिमेय, ठीक है सर। ये कैसे हो गया? अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे ना कि कहीं पढ़े होगे भैया c बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर ना, या फिर c बराबर दिया है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। आप बोले c अपरिमेय संख्या होता है ना, समझिए जो ये परिधि होता है ना, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जो आप नापते हैं, मान लीजिए इंची टेप से आप नाप रहे हैं ना, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो 22 ही दिखाए। मान लीजिए यहाँ 22.01 हो, ठीक है, फिर 001 हो, 0001 हो ना। देखिए इंच टेप की भी एक औकात होती नापने की, है ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता। वो एक सन्निकट मान देता है आपको ना। वो भैया जैसे मान लीजिए 22 में इतना इतना है ना, मतलब 22 हल्का ही ज़्यादा ना, आप इसको उन्होंने 22 दिखा दिया ना। तो जो इंच टेप से आप नापते हैं, स्केल से नापते हैं, उसमें भी सन्निकट मान मिलता है, मतलब एग्जैक्ट वही मान नहीं मिलता, उसके अराउंड मिलता है ना। जैसे 22 पॉइंट इतना इतना, तो उसको आप 22 ही दिखाएगा। तो जो यहाँ पर परिधि होता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। आप पढ़े हो ना, जो इस ढंग की संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ जो परिधि होती है एक अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या बटे कुछ भी हो एक अपरिमेय संख्या होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे भैया, यहाँ पर देखिए c अपरिमेय होती है, ठीक है। c एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, होती है। अतः अच्छा ए अपरिमेय है तो c/d भी एक, अतः c/d भी एक अपरिमेय होगी, ठीक है, अपरिमेय होगी। अब देखिए ए भी अपरिमेय है और ए भी अपरिमेय है, तो अपरिमेय अपरिमेय बराबर होता है नहीं सर? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो रहा है। आपको सुनना पड़ेगा कि यहाँ जो c होता है यानी परिधि एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जो आप नापते हैं स्केल से, वो आपको सन्निकट मान मिलता है, ठीक है। जैसे आप नापेंगे यहाँ इतना आएगा, लेकिन आपको देगा भैया अच्छा ये 22 ही है, ठीक है, 0.00 उसको हटा देते हैं, ठीक है। समझो वो सन्निकट मान आपको देता है, आपको खाली 22 देगा, इतना नहीं दिखाएगा, क्योंकि इंच टेप की भी एक सीमा होती है, एक औकात होती है ना, आपने उससे ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हमारा सिंपल क्वेश्चन था कि पाई अपरिमेय संख्या होता है और यहाँ c/d तो परिमेय है, बटे फॉर्म है ना, तो परिमेय लग रहा है। लेकिन यहाँ c एक अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय होते अगर c अपरिमेय संख्या है तो c/d भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब c/d एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, बोला संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। सो इसको कैसे निरूपित करेंगे, है ना भैया? संख्या रेखा में निरूपित करना है भैया, एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है भैया, बनाते हैं सर, ठीक है। एक रेखा खींच लीजिए यहाँ पर, है ना सर, खींच लेंगे। खिंचा गई, ठीक है। अब देखिए इस पर नाप लीजिए, क्या नापेंगे सर? 9.3 सर, नापिए 9.3 कितना दूर जाएगा, ठीक है। यहाँ से नापिए 9.3 सर, 9.3 समथिंग ये वाला पॉइंट होगा ना, ये 9.3 को दर्शाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को नाम दीजिए ए, है ना, इस वाले पॉइंट नाम दीजिए बी। सर हो गया इतना, है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर? देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर? यहाँ से यहाँ हो गया 9.3, ठीक है, 9.3 है ना। यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना हो गया? 9.3, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद आपको अपने से यहाँ से 1 सेंटीमीटर वो बढ़ा लेना है, ठीक है। बढ़ाइए सर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं, एक पॉइंट कुछ आएगा ना आप, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर बढ़ाइए, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सर? हमने 1 सेंटीमीटर हमने इसको और बढ़ा लिया ना, 1 सेंटीमीटर, है ना। जितना आप खींचे हैं उससे 1 सेंटीमीटर आपको बढ़ा लेना ना। तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए सी है, ए बी सी हो गया ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे भैया? देखिए अब 9.3 और 1 को जोड़ कितना आएगा सर? 10.3 आएगा। अब 10.3 जो आ गया, इसका करना है आधा। जब आधा करेंगे तो आपके पास आएगा, यहाँ आएगा 5.15 आएगा ना। अब देखिए 5.15 कहाँ आएगा? देखिए इसका आधा कहीं पर यहाँ आएगा ना, 5.15 भैया कहाँ पर आएगा सर? 5.15 सर, समथिंग 5.15 कुछ यहाँ पर आएगा ना, ये वाला 5.15 होगा। इसको नाम दीजिए ओ, है ना, इसको नाम दीजिए भैया ओ। अब क्या करना है सर? अब कुछ नहीं करना। आप देखिए आप प्रकार लाइए, है ना। अब देखिए ओ सी को माने त्रिज्या,
ओ सी को मानेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या मान कर एक भैया वृत्त खींचेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है। ओ सी को मानेंगे भैया त्रिज्या आप, ठीक है, मान लेंगे इसे हम, ठीक है। और यहाँ अब एक अर्धवृत्त खींचे, ठीक है, यहाँ पर समथिंग कुछ है ना, तो ये वाला आपको अर्धवृत्त खींच लेना है ना। सो इसके बाद क्या करना भैया, ठीक है, इसके बाद आपको करना है इस बी पर एक लंब खींचिए। इस बी भैया क्या खींचेंगे सर, एक लंब। सर लंब कैसे खींचेंगे सर, इस चांदे की सहायता सर एक लंब आप खींचे। लंब हो तो 90 डिग्री खींचना है ना, सिंपल सा कुछ ये वाला पॉइंट है ना, तो समथिंग ये यहाँ पर आएगी, है ना, ठीक है सर। सर खींचा गया, ठीक है। देखिए कहाँ पर काट रहा है सर, ये काट रहा है यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है, ABCD होगा ना, डी आएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला पॉइंट डी है। तो आप जब देखें तो ये वाली लंबाई भैया हमेशा ही रूट के अंदर 9.3 ही पाती है, ठीक है, 9.3 ही पाएगी। जितना अभी ये लंबाई है ना, ये रूट के अंदर यहाँ आएगी, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भैया क्या करेंगे सर, इसके बाद आप करेंगे, ठीक है, आप वही प्रकार लाएंगे और इसको यहाँ रखेंगे और इस पेन के नोक को यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद भैया आप यहाँ से इसे, ठीक है, ऐसे से काटिए उसको। देखिए ये संख्या रेखा को कहाँ काट रहा है ना, ठीक है भैया, संख्या रेखा कुछ यहाँ पर काट रहा है। तो ये वाला पॉइंट को नाम दीजिए भैया कुछ, मान लीजिए ABCD वाला पॉइंट हो गया ई, है ना। और जो ये वाला पॉइंट है ये भैया दर्शाया गया रूट का 9.3, है ना। तो लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, बिंदु ई रूट 9.3 को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है, बात एक, ठीक है, दर्शाता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले जितना दिया है उतनी लंबी एक रेखा खींचेंगे सर, खींच लिया। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर अपेंस बढ़ाना सर, बढ़ा लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, आप जब जितना, अब जैसे यहाँ पर 9.3 खींचे थे, एक बढ़ाए थे, तो इन दोनों जोड़िए, तो 9.3 में 1 जोड़ेंगे सर 10.3 आएगा। फिर भैया उसका आधा करना है सर, अब 10.3 का आधा भैया 5.15 आएगा। उसको लगाइए यहाँ पर निशान, ठीक है, उसको नाम दीजिए ओ। अब यहाँ पर OC को त्रिज्या मानिए, अब OC चाहे त्रिज्या मानिए चाहे OA के, दोनों सेम ही पाएंगे, ठीक है। OC मानिए त्रिज्या चाहे OA के, इतना मानने पर अब यहाँ एक अर्धवृत्त खींचेंगे सर, खींच लेंगे, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर आपको इस बी पॉइंट पे एक लंब खींचना है, ठीक है। लंब बोले तो 90 डिग्री कोण बनाना है ना, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है सर, बना लेंगे। तो जब बना लेंगे तो ये भाई जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा ही रूट 9.3 पाएगा, ठीक है। अगर जितना यहाँ रहेगा वही वाली यहाँ पर आएगा, ठीक है, 9.3 यहाँ आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रकार की नोक यहाँ पर और पेन यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको काटना है, तो देखिए संख्या रेखा जहाँ काटेगा तो वही वाला पॉइंट 9.3 होगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझना होगा, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक आप समझ गए होंगे ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना।